नमस्ते दोस्तों। माँ सरस्वती जी का स्मरण करके आज से हम शुरू कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की नई सीरीज। इस सीरीज में हम आपको बीएनएस की हर धारा को आसान भाषा में समझाएंगे ताकि आपको कानून की जानकारी आसानी से मिल सके। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए बीएनएस की दुनिया को बिल्कुल शुरुआत से। आज हम बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 से 10 तक की धाराओं का मतलब, महत्व और उनके प्रावधान समझेंगे। धारा 1 संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और अनुप्रयोग। बीएनएस का संक्षिप्त शीर्षक भारतीय न्याय संहिता 2023 है। ये अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित तिथि से लागू होता है। धारा 2 परिभाषाएं। इस धारा में अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों की परिभाषा दी गई है, जैसे अपराध, व्यक्ति, कार्य आदि। धारा 3 सामान्य स्पष्टीकरण और अभिव्यक्तियां। इसमें कुछ सामान्य स्पष्टीकरण दिए गए हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति के लिए कार्य करना जिसका उद्देश्य कानून का उल्लंघन नहीं है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 4 दंड। इस धारा में अपराध के लिए दंड के प्रकार और उनकी सीमा का वर्णन है, जैसे जेल, जुर्माना या दोनों। धारा 5 अपराध की परिभाषा। अपराध वो कार्य है जो कानून द्वारा दंडनीय है, चाहे वो कार्य जानबूझकर या अनजाने में किया गया हो। धारा 6 सजा की अवधि के हिस्सों की गणना से संबंधित है, जिसके अनुसार आजीवन कारावास को सामान्यतः 20 साल के कारावास के बराबर माना जाएगा, जब तक कि कानून में कोई अलग प्रावधान ना हो। ये धारा पेरोल और सजा की गणना में एकरूपता और स्पष्टता लाने के लिए है। धारा 7 ये बताती है कि जब किसी अपराध के लिए सजा के तौर पर कारावास, जेल का प्रावधान हो, तो अदालत तय कर सकती है कि वो कारावास पूरी तरह कठोर, रिगरस होगा, जिसमें सजा के साथ मेहनत भी करनी होगी, या साधारण, सिंपल, बिना किसी काम के होगा, या उसका कुछ हिस्सा कठोर और बाकी साधारण हो सकता है, जिससे न्यायालय को सजा की प्रकृति तय करने का अधिकार मिलता है। धारा 8 जुर्माने की राशि। इस धारा में जुर्माने की राशि, जुर्माने के भुगतान में चूक की स्थिति में दायित्व और अन्य विवरण दिए गए हैं। धारा 9 कई अपराधों से बने अपराध की सजा की सीमा। अगर कोई व्यक्ति एक साथ कई अपराध करता है तो उसकी सजा की सीमा इस धारा में दी गई है। धारा 10 कई अपराधों में से किसी एक के दोषी व्यक्ति को सजा। अगर किसी व्यक्ति को कई अपराधों में से किसी एक का दोषी पाया जाता है तो उसको उसी अपराध के लिए सजा दी जाएगी।